हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ते हैं इंद्रजाल कॉमिक्स में फैंटम सीरीज का भाग जिसका नाम है प्रेत का पुत्र। कोहरा ढके पहाड़, पहाड़ी राजाओं की धरती, लालची क्रूर शासक। सिर्फ एक था जो ना लालची था और ना ही क्रूर। वे अब क्या कर रहे हैं? रैक्स, बेरन खान का राजकुमार, सर्वाधिक धनी और सर्वाधिक शक्तिशाली, और बेताल का दत्तक पुत्र जिन्होंने पहले नहीं पढ़ रखा है। सालों पहले बेताल ने जंगल में एक घर देखा जहां तभी एक बूढ़े दंपत्ति का देहांत हुआ था। भीतर एक बच्चा रो रहा था। तुम जो भी हो, मैं तुम्हारा नाम रेक्स रखता हूँ। तुम बिल्कुल राजा लगते हो। पता लगाएंगे कि तुम कौन हो। अज्ञात बच्चे की जानकारी पाने में एक आश्चर्यजनक कहानी के पन्ने खुल गए थे। सालों पहले बेरन खान में बूढ़े राजा की इकलौती संतान ने उसकी मर्जी के विरुद्ध शादी की थी। प्रसव के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। बूढ़ा राजा बेहद दुखी हुआ। ले जाओ इसे, फिर कभी मत दिखाना इसे मुझे। बच्चे को समुद्र में बहा दिया गया। बच्चा मुझे दो। मरने नहीं, नहीं, यह महाराज का हुक्म है। बच्चा चमत्कारी ढंग से बच गया। कुछ नाविकों ने उसे देखा। वे उसे एक बूढ़े पादरी और उसकी पत्नी के पास ले आए, पर कुछ सप्ताह में प्लेग से उनकी मृत्यु हो गई। एक उपहार समुद्र से। बेताल ने उसे बेटे की तरह पाला। बेरन खान, बेरन क्या है? सालों की खुफिया खोज और रैक्स के गले में अनूठे ताबीज से प्रमाणित हो गया कि वह बेरन खान के बूढ़े राजा का धोहित्र है। राजा से ने उसे अपना वारिस घोषित कर दिया था। ओह नाना जी, मेरे बच्चे। जब बेरन खान का बूढ़ा राजा मरा, चाचा वॉकर, मुझे राजा बनना पड़ेगा। यह तुम्हारा कर्तव्य है और वे यही चाहेंगे। अब बेरन खान का राजा रैक्स विश्व का सर्वाधिक धनी और ताकतवर युवक था। आज के कार्यक्रम है परेड निरीक्षण 1 बजे, 2 बजे कॉलेज का समारोह, 3 बजे किसानों का प्रतिनिधिमंडल और फिर 4 बजे। इतना ही काफी है कर्नल पैत्रा। उसे शासक बनना पसंद नहीं है, ऊब गया है वह। अकेला, परिवार के लिए उदास है। ड्यूक, संवाद, रैक्स का पड़ोसी राजा दिवालिया हो चुका था। उफ, फिर हार गया जुए में मैं। मुझे कुछ और सोना चाहिए मालिक। खजाना खाली हो चुका है, पर अगली पहाड़ी पर काफी सोना है मालिक। हाँ, वह रैक्स, मैं उसे मिलूंगा जल्दी। आपके पड़ोसी ड्यूक, संवाद, राजकीय यात्रा पर आ रहे हैं। क्या मतलब है कर्नल पैत्रा इसका? मतलब यह है कि उसे ऋण चाहिए। वह इसी के काम के लिए आता है। मुझे क्या करना चाहिए? तुम शासक हो रेक्स। मेरे नाना इसके साथ क्या करते? कभी भी उसे मुंह नहीं लगाते हैं वे। ड्यूक, संवाद, बेरन खान के राजा रेक्स से मिलने आया। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई महाराज। आपसे थोड़ी सी मदद चाहिए। आर्थिक कठिनाइयों के कारण वेतन वगैरह छोटा सा ऋण लेना है आपसे। नहीं, रेक्स ने जवाब दिया, तुमने मेरी प्रार्थना ठुकरा दी है। अपने पड़ोसी की प्रार्थना थोड़े से ऋण के लिए? ड्यूक, संवाद, पैसे के बारे में मेरे नाना जी ने मुझे कहा था रेक्स, अगर लोगों को जिंदा रहने के लिए पैसे चाहिए तो जरूर देना। अच्छे काम के लिए उदार बनो। कभी कर्ज मत देना। कर्ज लेने वाला तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। अच्छा नाना जी, तुम मुझे उपदेश दे रहे हो? बातचीत खत्म हुई। अब तुम जा सकते हो ड्यूक। तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे तुम। कोशिश मत कर बैठना। इसे चुप करा दो। नहीं, देखते रहो अभी तुम। घमंडी लड़के, याद रखोगे तुम ये। क्रूर ड्यूक ने रेक्स पर हमला किया। रेक्स ने बेताल से शिक्षा पाई थी। कभी नहीं बोलूंगा। वह जूडो कराटे का विशेषज्ञ था। उसने ड्यूक को नीचे पटका। जाओ, तुम्हें उठा दूं। मुझे हाथ लगाने की जरूरत मत करना तुम। तुम्हें इस बात का जिंदगी भर पछतावा रहेगा। ओह, शैतान का बच्चा है ये तो। कमाल है, क्या मुकाबला किया था रेक्स ने। अपनी रक्षा शिक्षा मुझे चाचा वॉकर ने दी है। पर रेक्स ड्यूक एक बुरा दुश्मन होगा। उसे मुझे मारने का हक नहीं था। मैं उस लड़के से इसका बदला जरूर लूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए बाद में। उदास लग रहे हो रेक्स, क्या बात है? परिवार की याद आ रही है? चाचा वॉकर, डायना, किट, हेलोरेस,
तुम उनसे बात क्यों नहीं करती हो? बात कैसे करूं? टेलीफोन से है, वो जो नीचे रखा है। वाह, मैं तो भूल ही गया था। किट हेलोराइट्स, अपने ब्रुस लेना मत भूलना। लेडी डायना, यात्रा के लिए खाने की टोकरी। चलो चले। वाकर परिवार छुट्टियां बिताने हवा महल से रवाना हुआ। किट हेलोराइट्स, नीचे उतर आओ। हम ठीक है ना माँ? ओह, रेडियो फोन, अब क्या हुआ? ओह, मेरे दफ्तर का ना हो ये। चाचा वाकर, मैं हूँ रेक्स। आप सबकी याद आ रही थी। वक्त पर बात हो गई। हम मित्रद्वीप के लिए निकल रहे थे। ओह, रेक्स का फोन है। मित्रद्वीप, धारीदार हज और स्टैगी। और आह, काश मैं भी आपके साथ होता। क्यों नहीं, आ जाओ ना तुम भी। आपका मतलब, मैं यह जगह छोड़ सकता हूँ? क्यों नहीं? तुम राजा हो, अपने कानून खुद बनाओ। रेक्स भी मित्रद्वीप में आ रहा है। हम यहाँ उसका इंतजार करेंगे। वाह, ओह, मजा आएगा तब तो। कर्नल पेत्रा, मैं अपने परिवार के पास जा रहा हूँ। हेलीकॉप्टर तैयार हो जाएगा? क्यों नहीं महाराज। किले के दरवाजे पर एक चुनौती। मालिक, ड्यूक संवाद की। बैरन खान के राजा रेक्स के नाम है ये। मेरे स्वामी, ड्यूक संवाद मैत्री के लिए यहाँ आए थे। पैसा उधार मांगने आए थे वो। आपने तब उनका अपमान किया था। उसने मुझ पर वार किया, मैंने उसे उठाकर फेंक दिया। अब उन्होंने मुकाबले की चुनौती दी है। परंपरा के मुताबिक शस्त्र आप चुनेंगे। चुनौती शस्त्र? क्या मतलब है इसका कर्नल पैतरा? मुकाबला, वो भी रेक्स। अपने ड्यूक से कह दो, राजा भी बच्चे हैं, शस्त्रों का इस्तेमाल नहीं जानते हैं। मेरे मालिक का अपमान करते वक्त बच्चे नहीं थे। अगर ये इनकार करते हैं तो राजाओं की परिषद इन्हें कायर घोषित करेगी। 24 घंटे में जवाब दो शस्त्रों के बारे में। ड्यूक से महामुकाबला? मजाक कर रहा है। कैसे शस्त्र? सामान्यतः शमशीर या पिस्तौल, वह इन दोनों चीजों में चैंपियन है। चाचा वाकर ने मुझे दोनों चीजें चलानी सिखाई हैं। ड्यूक से मुकाबले के नहीं। वह 3 आदमियों को मार चुका है। मैं उससे डरता नहीं। मुकाबला होने दो। पहले आपके चाचा वाकर से बात कर लेते हैं। वह घटिया आदमी है चाचा वाकर। मुझे उससे लड़ना ही होगा। रेक्स, कर्नल पैतरा से बात कराओ तुम मेरी। ड्यूक कुशल लड़ाका है, 3 लोगों को मार चुका है। पर यदि रेक्स ने चुनौती स्वीकार नहीं की तो कायर घोषित हो जाएगा राजाओं की परिषद में। यह हमारे देश के लिए अपमान की बात होगी। मेरे लिए हेलीकॉप्टर भेजो, मैं पहुंच रहा हूँ। कुछ मत करना तुम अभी। रेक्स, तुम्हारे चाचा वाकर के लिए हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं। उन्हें देखकर खुशी होगी मुझे, पर अपनी लड़ाई मैं ही लड़ सकता हूँ। मैंने वादा किया है, उनके आने तक मुकाबले के बारे में कुछ नहीं करेंगे। ओह, मुझे खुशी है। इसी बीच लगता है मालिक, वह मूर्ख लड़का लड़ना चाहता है। बढ़िया, यही तो मैं चाहता हूँ। बेताल के महल में रेक्स नहीं आ रहा है। डैडी, हम मित्रद्वीप नहीं जाएंगे? पहले मुझे रेक्स के पास जाना होगा। बेताल ने बच्चों से कहा। रेक्स ठीक है ना? कुछ समस्या है वहां, वह सुलझाकर मैं जल्दी लौट आऊंगा। आ गया है वह मेरा वाहन। ओह, बैरन खान की शाही वायुसेना। हमें एक यात्री चाचा वाकर को ले जाना है। मैं हूं वह यात्री कैप्टन। रेक्स, सचमुच ठीक है ना? तुम चिंता मत करो, हम अभी उसमें उड़ सकेंगे। रेक्स से पूछेंगे यह नकाबपोश कौन है? राजा का चाचा है ये, चाचा वाकर सेरा। ओह, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं भी महामहिम रेक्स। इसी बीच मालिक, 24 घंटे खत्म हो रहे हैं। आपकी चुनौती का अब तक कोई जवाब नहीं आया। वाह, अब मेरा अगला कदम, वह मुकाबला। क्या है रेक्स? ड्यूक संवाद उधार मांगने आया था। मैंने मना कर दिया। वह नाराज हो गया। उसने मुझ पर वार किया। मैंने उसे उठाकर फेंक दिया। अब वह मुकाबला चाहता है। हथियार मुझे चुनना है। शमशीर चुनूं या पिस्तौल? कुछ नहीं। वह विशेषज्ञ है और हत्यारा है। तुम उसका महामुकाबला नहीं कर सकते। मना करके मैं कायर नहीं कहलाना चाहता। मालिक, ड्यूक का आदमी आया है। हमें उत्तर चाहिए। क्या कहूँ चाचा वाकर? मेरे स्वामी संवाद के ड्यूक के बैरन खान के राजा की छोटी उम्र और कमजोरी को देखते हुए अपनी शांति प्रियता के परिणाम स्वरूप मुकाबले की जगह अपने अपमान के बदले 30 लाख का सोना उपहार में लेना स्वीकार किया है। चालाक ड्यूक, पहले उधार मांगा, अब यह मुझे पसंद नहीं है। हत्यारे से मुकाबले से बेहतर है यह रेक्स। वह मना नहीं कर सकता। उसके लोग उसे मुझसे लड़ने नहीं देंगे। क्या बढ़िया चाल चली है मैंने। चाचा वाकर, उस चालाक ड्यूक को सोना कैसे दे सकता हूँ? क्या करूं? खिड़की पर आओ रेक्स। बेताल ने रेक्स के कान में कुछ समझाया। अपने मालिक से कह दो, सोना नहीं मिलेगा। कल दोपहर मैं उससे मुकाबला करूंगा, अपनी इज्जत के लिए। ओह, तुम मेरे मालिक से मुकाबला करोगे?
किस हथियार से करोगे? हथियार मैं वहीं मैदान में लेकर आऊँगा। कल दोपहर वक़्त पर पहुँच जाना। पागल लड़का, मुझसे लड़ेगा? किस हथियार से? उसने कहा है, कल मैदान में लाएगा वह। मुझे सोना चाहिए था, पर अगर वह मूर्ख लड़का लड़ना ही चाहता है तो यही सही। उसने मेरा मज़ाक उड़ाया था। सारे देश में उसे हराने के बाद कोई मेरा मज़ाक नहीं उड़ाएगा। तलवार या गोली, कोई फ़र्क नहीं। जो हथियार वह चुनेगा, उसी से उसे मारूँगा। इन पहाड़ी राज्यों में मुकाबले गुप्त ही होते थे, पर शासकों के बीच मुकाबले ज़्यादा देर गुप्त नहीं रह पाते हैं। ड्यूक संवाद और बैरन खान के राजा का मुकाबला भी गुप्त न रहा। मालिक, वह पिस्तौल का बॉक्स लेकर आ रहा है। तो यह पिस्तौल से लड़ेगा मूर्ख, एक ही गोली से। अब भी जान बचा सकते हो, मुकाबले से हट जाओ और सोना तो मुझे दो। ड्यूक ने कहा। नहीं, रेक्स ने जवाब दिया। तो फिर मर मूर्ख। महामहिम, राजा ने हथियार तय कर लिया है। पहला वार आप करेंगे। मुझे नियम पता है कर्नल। बुरा हुआ इस बेचारे के साथ। देखने दो इसे हथियार। हथियार? क्या मजाक है ये? हथियार देखते ही ड्यूक चिल्ला पड़ा। क्या है ये? गुलेल है ये ड्यूक। डेविड ने इन्हीं से गोलियत का मुकाबला किया था, प्राचीन हथियार। तो तुम जो चाहो चुन लो। यह मुकाबला है, मैं गुलेलों से मुकाबला नहीं करूंगा। ड्यूक, चुनौती तुमने दी थी, इसलिए हथियार चुनने का हक रेक्स का है। तुम मुकाबला चाहते थे, हथियार उठाओ, वरना रेक्स तुम्हें उठाकर फेंक देगा, पहले की तरह, सारी प्रजा के सामने। आप दोनों 10-10 कदम चलकर रुक जाएंगे। पहले कभी मुकाबला नहीं किया है, मजा आएगा। दोनों 10-10 कदम पीछे चले। अब तैयार हो जाओ दोनों। तैयार? हाँ, दोनों तरफ से जवाब आया। अब मुड़कर चलाओ। महामुकाबला शुरू। ड्यूक ने गुलेल चलाई, पर यह क्या, गुलेल चलते ही टूट गई। और तभी रेक्स ने प्रहार किया। जब रेक्स का पत्थर ड्यूक के हाथ पर लगा तो वह चिल्ला पड़ा, बहुत मजाक हो चुका, मैं इसका खात्मा करूंगा। अब मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा कोई भी। ड्यूक ने अपनी पिस्तौल निकाल रेक्स पर तानी और फायर किया। लेकिन ये क्या, एक फायर उसकी उंगली पर आकर लगा। मैं तुम्हें मार कर ही छोड़ूंगा, चाहे कैसे भी। तुम शैतान हो, ये सजा है तुम्हारे लिए, इस धोखे के लिए। बेताल ने ड्यूक पर प्रहार किया। रेक्स ने सारी उम्र गुलेल चलाई है, उसने जानबूझकर तुम्हारे हाथ पर मारा, सिर पर भी मार सकता था। तुम्हें वैसे ही मारता जैसे डेविड ने गोलियत को खात्मा किया था। उसने तुम्हारी जान बख्शी है, अब उसे धन्यवाद देकर माफी मांगोगे तुम? बेताल ने ड्यूक को रेक्स के कदमों में गिराया। बोलो ड्यूक, मैं माफी मांगता हूँ, मेरी जान बख्शने के लिए शुक्रिया कहता हूँ राजा रेक्स। कोई बात नहीं है ड्यूक। अब अगर तुमने कभी बेरन खान में पैर रखा तो रेक्स अपने पूर्वजों की तरह सजा देगा तुम्हें, तुम्हें जेल में डलवाएगा। हाँ जरूर। चारों तरफ रेक्स का नाम गूंज रहा था। कोहरा ढके पहाड़ों में सब तरफ हंसी ही हंसी थी। और यह अंक यही समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।